इतना सारा रिसोर्सेज है, आप देख सकते हो। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होगी। तो यार आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं पीटी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ। टोटल बुक वाइज मैं दिखाऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, मैं क्या क्या चीज़ें अवॉइड करता हूँ। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे अभी हमें मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए वीडियोस बनाने की। बाकी इस चैनल पे आप सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस ब्लॉग्स सब मिलते रहते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार इतना सारा रिसोर्सेज है, आप देख सकते हो। ये मैं फॉलो करता हूँ, मैं टोटल आपको दिखाता हूँ। बुक वाइज में दिखाऊंगा। जैसे मैं पॉलिटी की मैं अगर यहाँ बात करूँ तो पहला लक्ष्मीकांत अपना है, और उसके बाद ये मेरा क्लास नोट्स जो मुझे पीडीएफ मिला था वो है। उसके बाद मेरा ये हैंड नोट्स है पॉलिटी का, जिसको मैं ये फॉलो करता हूँ। तो पॉलिटी के लिए अपना जो है केजीएस का, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ तो उसका एक क्लास नोट जो लिखवाए हैं सर। उसके बाद कुछ पीडीएफ्स मिले थे प्रिंट आउट, तो ये सारी चीज़ें वो ये हैं। और उसके साथ मैं लक्ष्मीकांत को पढ़ता हूँ। ये मेरे पास 5th एडिशन है, आपके पास जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जिसको मैं सारा आप देख पा रहा होगा। मैं लगभग में जो भी मुझे ज़रूरत पड़ता मैं उसको पढ़ता हूँ। तो ये पॉलिटी का था। बाकी सबसे ज़्यादा जो रहता है ना कि हिस्ट्री को लेके कि स्पेक्ट्रम पढ़े या फिर बिपिन चंद्रा पढ़े, तो मैं पहले दिखा दूँ, आप इतना ही फॉलो करना जो मैं बता दूँ। पॉलिटी के लिए मेरे पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन नहीं है, ये मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। अब इसके साथ ये आप लगा सकते हो। उसके बाद आ जाऊँ मैं हिस्ट्री पे। तो पहले आपके पास पीटी के लिए स्पेक्ट्रम होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो, या फिर अगर आप कहीं क्लास ज्वाइन किए हो तो आप वहाँ देख सकते हो। उसके बाद बात रहा एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी देखो 11th क्लास की, ये ओल्ड एनसीईआरटी जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी आपको दिख रहा होगा। ये ध्यान से देखो, ये ओल्ड एनसीईआरटी, ये आधुनिक, ये मध्यकाल और ये एंशियंट हिस्ट्री का है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे रखा हुआ है, बट मैं उसको उतना पढ़ता नहीं हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी ये है जो आपको ओल्ड तरीके से पुराने पैटर्न पे जो भी है ना वो प्रिंटिंग मिल जाएगा मार्केट में। तीनों सेट में लिया था, तो यही चीज़ें हैं। उसके साथ ये चीज़ें आप देख लो, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है इसको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे पास 2022 वाला है, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज, जैसे मान लो मैं दिल्ली से रिलेटेड जितने प्रीवियस में टॉपिक या फिर क्वेश्चंस पूछे गए ना वो सारा चीज़ें, जैसे देखो ये क्वेश्चन 2017 में बीपीएससी में प्री में पूछा था, यूपीपीएससी में, आईएएस में, जो भी एग्ज़ाम है ना जहाँ भी पूछे है ना वो सारी चीज़ें यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर एंशिएंट मेडिवल, सारी चीज़ें इसमें ये कवर हो जाती है। और उसके साथ ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है जो मुझे क्लास में हैंड नोट लिखवाए थे। तो ये चीज़ें केजीएस में, तो ये चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो जो मैं बताना चाहूँगा मैं आपको, हिस्ट्री के लिए ना ज़्यादा कुछ फॉलो मत करना। एक कोई भी अच्छा सा रिसोर्सेज कहीं क्लास अगर ले रहे हो आप तो बढ़िया है। बाकी घटना चक्र और एनसीईआरटी जो लोग करते हैं ना, तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप पुराना है तो 11th क्लास का इसी टाइप का एनसीईआरटी होगा, आप ले लेना, ठीक है। बाकी ये मेरा है। और मैं बिहार स्पेशल की मैं बात करूँ तो बिहार स्पेशल में ये जो बुक है ना, 2 बुक है। एक ये ऑब्जेक्टिव वाला बुक आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव वाला ये बुक है, और एक सब्जेक्टिव वाला बुक है। इसमें पीटी मेंस दोनों का काम कर देता है। लेकिन ये जो है ना, ये देख सकते हो, बिहार एक परिचय, और उसके साथ मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिया गया है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए मैं बस इतना ही फॉलो करता हूँ। उसके साथ ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ये अजीत सर का नोट्स है जो कि मिला था हमें क्लास में। बाकी घटना चक्र का पूर्वावलोकन ये इसमें भी ये है, भूगोल का। और उसके साथ ये एनसीईआरटी की कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। एनसीईआरटी खास करके 11th वाला एनसीईआरटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये मेरा क्लास ये 6 से 12th तक का इसमें एनसीईआरटी है। मैं लगभग में मोस्ट ऑफ सब पढ़ रखा हूँ। और उसके साथ ये मेरा ज्योग्राफी का कुछ क्लास नोट्स है जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो अजीत सर ने ही लिखवाया है। तो ये चीज़ें हो गया ज्योग्राफी को लेके, तो ये चीज़ें आपको दिख गया होगा। ज्योग्राफी को लेके ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करना। अगर कहीं पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो वो चीज़ें कर लेना।
अदरवाइज़ घटना चक्र आपके पास सब सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो ज्योग्राफी का भी होगा और एनसीईआरटी इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साइंस की मैं बात करूँ तो घटना चक्र, पहले घटना चक्र, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। 2022 का है मेरे पास सब, लेकिन कोई नहीं, ये एनसीईआरटी मेरे पास 9th का ही है और इसका मैं ऑनलाइन पढ़ता रहता हूँ, बाकी मैं ख़रीद लूँगा। और उसके साथ साथ सुमित सर पढ़ाते हैं साइंस, तो उनका क्लास नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके साथ अगर एक चीज़ें मैं ऐड करने बोलूँगा तो ये है PYQ, KBC नैनो का मैं फॉलो करता हूँ, और जो भी आप जिसका भी आप देख सकते हो ले सकते हो मार्केट में, ठीक है। और उसके साथ इकोनॉमिक्स के लिए ये नोट्स, मेरा क्लास नोट्स जो मैं ना पूरा कंप्लीट नहीं करा था, तो मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया अपने दोस्त का एक कॉपी से, तो ये इकोनॉमिक्स के लिए हो गया। बाकी इकोनॉमिक्स में आप ना करंट की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि करंट से क्वेश्चन इस बार आए थे, जो भी करंट के टॉपिक चल रहे हैं उसी से रिलेटेड आते हैं। उसके साथ मैं एक ये क्राउन का फॉलो करता हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है, आप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यही चीज़ें मेरा बुक लिस्ट है। करंट अफेयर्स की करूँ तो आप न्यूज़पेपर, जैसा कि मैंने बताया, और उसके साथ साथ आप कोई एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। और यही है, इतना पढ़ लेना। बाकी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता होगा कि यार इतना से हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, ये चीज़ें आपको अब डिसाइड करना होगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है आप प्रिपरेशन में, कौन सा पोर्शन आपको वीक लग रहा है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स लगाना। बाकी और भी जो किताबें हैं ना, ये मेंस से रिलेटेड है, बाकी ये चीज़ें सब। और ये देख सकते हो, एक मेरे पास गाइड भी है, तो इसको मैं कभी कभार देखता रहता हूँ। पीटी के लिए मैं यूपीएससी का मेरे पास PYQ है, तो उसको भी मैं देखता रहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा। और ये इसमें एनसीईआरटी है, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो गया, इसको मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ता। बाकी अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक सेट ही मंगवाया था, तो ये सेट में मुझे मिल गया था। ये किताबें मेंस के लिए है, ये इकोनॉमिक्स का है, मैं दिखा दूँ इसको भी आपको। ये इकोनॉमिक्स का है, रमेश सिंह का। ये चीज़ें मुझे पीटी में नहीं लग रहा कि इतना रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बाकी ये बेयर एक्ट है, इतना ज़्यादा काम का नहीं है, ये मेरी सिस्टर मुझे गिफ्ट की थी, तो ये यही है, मैं लेके आ गया था घर पे। और सारी चीज़ें यही जो भी था, इतना ही मैं रिसोर्सेज को फॉलो करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो जो चीज़ें लगाओ। और एवॉइड करने वाली चीज़ें जो है ना, यही मैं बताऊंगा कि देखो यार, एक ही टॉपिक पे 36 बुक रख के कोई फ़ायदा होगा नहीं। जितना कम बुक रखोगे और जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वही चीज़ें लास्ट में बेनिफिट होगी। अब जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि यार स्पेक्ट्रम पढ़ूँ कि बिपिन चंद्रा पढ़ूँ, इसका डाउट क्लियर खुद से करना पड़ेगा। जा कर के बुक का PDF होगा तो देख लेना, जा कर के दुकान पे बुक देख लेना और फिर डिसाइड करना। क्योंकि बिपिन चंद्रा टोटली मेरे हिसाब से मेंस में बहुत काम आएगा, पीटी में उसका कोई रोल नहीं है उतना ज़्यादा। मैं ऐसे नहीं कह सकते कि रोल नहीं है उतना ज़्यादा, स्पेक्ट्रम से काम चल सकता है। और कहीं भी अगर क्लास ज्वाइन की हो तो क्लास नोट्स ही मैं कहूँगा कि उसी को बाहर पढ़ो, क्योंकि मैं बुक वाइज अब जो है ना बहुत कम ही फॉलो करता हूँ। जो भी मेरे पास क्लास नोट है और वो सफिशिएंट मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस में लगा पा रहा हूँ, तो मैं वही उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट बचती है तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी मेरे वीडियोज़ को आप कहीं शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।